जब जब धर्म की हानि हुई है तब तक भगवान कृष्ण ने बोला तब तब मैं जन्म लूंगा। और मजाब है, मजा मतलब समझती है क्या? मजे लेने का हब, जिसमें अम्मा जान, अम्मी जान, फूफा जान, फूफा जान, सब कोई जान, सब जान है। यूपी बिहार के लड़कों को भेज दीजिए, हिंदू लड़कों को। अगर बांग्लादेश का पाकिस्तान के पैर के नीचे डाल लेंगे हम लोग। हिंदुस्तान है, सनातन धर्म है, हिंदू हिंसक होता है, आपके ही नेता ने बोला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दीक्षा की आवाज और मैं हूं आपके साथ दीक्षा। जिस तरह बांग्लादेश में हड़कंप मचा हुआ है और शेख हसीना की पीएम आवास पर वहां जो हमला बोला गया विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों के दौर, और उसके बाद शेख हसीना अब भारत आ गई। अब लोगों के बीच में क्या बातें चल रही है उनसे बात करके जानेंगे। अभी पटना जंक्शन में जनता के बीच में मौजूद है, क्या कुछ कहना है इस पर? शेख हसीना भारत आ गई है और इससे भारत पे क्या प्रभाव पड़े? भारत आई है, शेख हसीना शरणार्थी है। अगर कोई श्री राम जी हमारे आदर्श हैं, हम श्री राम जी से सीखे हैं। अगर कोई हमारे शरणों में आता है तो उसको हमारा सुरक्षा करना हमारी मतलब दायित्व है, उत्तरदायित्व है। लेकिन शेख हसीना का हम पूरी सुरक्षा देंगे। लेकिन जो हो रहा है बांग्लादेश में, उनको बस यही कहना चाहूंगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मान्यम सुजाम्यहम मृत्युम मुक्षयेमा मृतम। जब जब धर्म की हानि हुई है तब तक भगवान कृष्ण ने बोला तब तब मैं जन्म लूंगा और जो है उनको छोड़ूंगा नहीं। बांग्लादेश को कहना चाहेंगे हमारा बेटा है बांग्लादेश। पूरा जो बांग्लादेश में रह रहा है ना, सब हमारा बेटा है, हम ही लोगों का बेटा है। छोटका बेटा है, बिगड़ गया है। उन लोगों को यही, अगर नहीं सुधरा तो मार मार के बांग्लादेशियों का भारत बना देंगे और उनका नामो निशान नहीं। 24 घंटा के लिए हम लोग को छोड़ दीजिए, सेना को साइड हटा दीजिए, नेवी सेना कुछ मतलब मत छोड़िए, बस हम लोग को छोड़ दीजिए। और यही नहीं, अगर उनके सपोर्ट में अगर हम उन लोगों को मारेंगे और उनके सपोर्ट में अगर 57 मुस्लिम कंट्री आते हैं तो 57 मुस्लिम कंट्रियों को भी देखने के लिए अकेले दम रखते हैं। देश में एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम की बात आ रही है, हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है। ऐसा होता रहा है मैम, ऐसा होता रहा है। पता है क्यों? हम हिंदू, मुस्लिम में मुस्लिम पैदा होता है, सिख में सिख पैदा होता है, ईसाई में ईसाई पैदा होता है, लेकिन हिंदू में यादव, डोम, चमार, दुसाद, पंडित यही होता है, समझी। और इस्लाम कोई धर्म नहीं है, बता दें आपको। मजाब है, मजा मतलब समझती है क्या? मजे लेने का हब, जिसमें अम्मा जान, अम्मी जान, फूफा जान, फूफा जान, सब कोई जान, सब जान है। और हमारे धर्म में महिलाओं को देवी समान पूजा जाता है। आप जानती होंगी, आई है ना शेख हसीना, उनका पूरा सुरक्षा दिए हैं। लेकिन हम अगर किसी को सुरक्षा दे सकते हैं तो उसका विनाश करने का भी ताकत रखते हैं, समझी। और अगर जो नहीं सुधरे तो बहुत बुरा होगा। 24 घंटा के अंदर पूरा बांग्लादेश को साफ। आपने कुछ मुस्लिमों की वजह से पूरे मुस्लिम मजहब को बोल दिया। कुछ होता है, क्या मतलब? कुछ होता है, पूरा है, सब तो बाबर का ना औलाद मानता है जी अपना आपको। कोई बोलता है हम बाबर का औलाद है, कोई बोलता है अकबर का औलाद है। हम लोग उनके भाई बने जाते हैं। वो लोग चारा बना लेते हैं तो भाईचारा थोड़ी चलेगा। मुस्लिम है कौन? बांग्लादेश मुस्लिम है कौन पता है आपको? दुनिया में जो भी बच्चा पैदा लेता है सनातनी पैदा होता है। वो हाथ का कटिंग उसको मजहब बदल ना। तो सारा बच्चा जितना जन्म लेता है ना, सारा सनातनी है। उन लोग का बाप दादा पूछेगा तो सनातनी निकलेगा। अभी पूछ के दिखाइए, कोई है तो बुलाइए। हाँ पूछिए, अगर 5 पुस्त का नाम पूछेगा सनातनी नहीं निकलेगा जो कहेगा सो। अब बात करते कि हिंदू पे अति खतरा का बात। अरे मुगल भी चाह रहा था कि सनातन को मिटाने के लिए। मुगल तो बर्बाद कर भी नहीं गए, मुगलों का औलाद का क्या काम है? ये लोग बर्बाद कर देगा। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, इससे हमारे भारत पे क्या प्रभाव? भारत पे तो खैर भारत पे कुछ प्रभाव पड़े वाला नहीं है। मोदी जी से कहना चाहते खाली एक दिन के लिए प्रशासन हटा दीजिए ना, खाली यूपी बिहार के लड़कों को भेज दीजिए, हिंदू लड़कों को। अगर बांग्लादेश का पाकिस्तान के पैर के नीचे डाल लेंगे हम लोग। इतना हम नहीं कहो औकात है अभी। आप सोच लीजिए पूरा बांग्लादेश का जनसंख्या कितना है। अरे पूरा बांग्लादेश का जनसंख्या जितना है ना, उससे 8 करोड़ जनसंख्या में हमारे यूपी का। पता कर लीजिए। यूपी वाले खाली देखिए, हम कुछ गलत तो नहीं बोलेंगे, भाव में गलत। यूपी वाले खाली ये कर दिए ना तो पूरा बांग्लादेश बह जाएगा। आरक्षण को लेके वो लोग मांग कर रहे थे और पीएम आवास पे पहुंच गए, क्या ये सही है? जो प्रदर्शनकारी ठीक है, मानते हैं आरक्षण के कर रहे थे तो सरकारी संपत्ति जलाते हैं, मंदिरों को क्यों तोड़े? हिंदू माता बहनों की इज्जत क्यों लूटे? को टारगेट क्यों किया गया? देखिए, छात्र प्रदर्शन के आड़ में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा, कोई बात नहीं है। इसके जो मौलाना मौलवी बैठल है ना, सब ओवैसी तो ऐसी, उन लोग को बता दे आज भाग जाओ ना तो पाकिस्तान में, तो हम आ गए ना तो ओवैसियों को मार के खरीद देंगे। प्रदर्शनकारियों ने कुछ ज्यादा ही अश्लीलता फैला दी। पीएम आवास पे जाके पीएम आवास के जो अंदर गारमेंट्स है उसको निकाल के उसने फोटो लिया है और फोटो को वायरल किया है सोशल मीडिया पे। इस पे क्या बोलिए? क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो 57 देश इस्लामिक है वो बोलते हैं कि कुरान में हमारा हराम है किसी महिला के ऊपर आग देखना चाहिए। कहीं ना कहीं उसके अंडर गारमेंट्स जो दिखा रहे हैं वो हराम नहीं लिखा हुआ है कुरान में? क्या वो मुस्लिम है? हम बताइए। और आपने भाई साहब ने जो जवाब दिए थे उसमें आपने बोले सारे मुस्लिम को आप घेर रहे हैं, आप सारे मुस्लिम को घेर रहे हैं, तो उसका जवाब आपको हम देना चाहते हैं कि भारत में अगर कोई मुस्लिम के ऊपर टिप्पणी सिर्फ किया जाता है। सवाल नहीं,
ये जो मुस्लिम जनता देखेंगे उनका सवाल होगा। उनका ही जवाब हम दे रहे हैं कि उनका जवाब ये है कि भारत में अगर किसी मुस्लिम के ऊपर सिर्फ टिप्पणी किया जाता है तो जो 57 देश इस्लामिक है सबके कलेजा में आग लगता है कि भारत में मुस्लिमों का ऐसा बोला जा रहा है। तो आज आके इतना खाली बोल दो ना कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर गलत हो रहा है। और एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि अभी बहुत चर्चित में बर्क बोर्ड चल रही है, आपने भी नाम सुना होगा। बर्क बोर्ड जो है 1947 में देश की बंटवारा जब हुई थी पाकिस्तान और भारत की, तो बर्क बोर्ड की संगठन हुई थी। उस समय ये कहा गया था कि धर्म के आधार पर हमारा देश का बंटवारा हुआ था। तो जो वहाँ से हिंदू पाकिस्तान से भारत आ रहे थे और भारत से जो मुस्लिम पाकिस्तान जा रहे थे, तो पाकिस्तान अगर आपने 2 आदमी गए हैं, 2 मुस्लिम गए, तो वहाँ आपको दुगनी संपत्ति दी जाएगी। और वहाँ से जो हिंदू यहाँ आते थे उनको कुछ नहीं मिलता था। मिला क्या उनको? एक बर्क बोर्ड का नियम कि जो यहाँ मुसलमानों का जो संपत्ति है उस पर हिंदुओं का कब्जा न हो। ये दोहरी नीति क्यों की गई? उस समय किसकी सरकार थी, हम ये पूछना चाहते हैं। किसकी सरकार थी उस समय? मोदी जी की तो सरकार नहीं थी। कांग्रेस तो ये की। बर्क बोर्ड कौन बनाया? कौन बनाया बर्क बोर्ड? बताया। आज कांग्रेस टिप्पणी क्यों नहीं कर रहा? जितनी भी विरोधियां पार्टी आके काहे ना एगो ट्वीट कोई करता है कि हाँ वहाँ पे आता। और कांग्रेस का एगो नेता ने आकर ट्वीट किया है, सलमान खुर्शीद नाम है, उनको मैं चेता देना चाहता हूँ कि ऑन द कैमरा जिस तरह से आपने बोला है उसी तरह से आकर आप माफी मांग लो, नहीं तो बहुत आपको झेलना पड़ेगा। सलमान खुर्शीद, ये हिंदुस्तान है, सनातन धर्म है, हिंदू हिंसक होता है। आपके ही नेता ने बोला है पार्लियामेंट में कि हिंदू हिंसक होता है। अगर हिंसक पे उतर जाएंगे तो तुमको पाकिस्तान भेज देंगे और जाने लायक नहीं रहोगे। पाकिस्तान साला नोच के खा जाएगा तुमको यहाँ। इसलिए जल्द से जल्द तुम आकर माफी मांग लो। आप बता रही है कि आरक्षण के लिए ये सब हो रहा है। आरक्षण के लिए क्या हम अपने ही देश को बर्बाद करेंगे? हम अपने फायदे के लिए हम अपने देश को बर्बाद करेंगे? इतना हम गिर गए हैं। हम मतलब हम लोग को आरक्षण के लिए, अगर आरक्षण लेना ही है तो सरकार से टारगेट करो, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करो, शांति प्रदर्शन करो। अपने आरक्षण के लिए अपने देश को बर्बाद करना कहाँ की बुद्धिमानी है? यही मुल्लाओं की सोच है कि आज के मॉडर्न युग में 5 किलो आटा के लिए भीख मांग रहे हैं, पंचर बना रहे हैं। यही इनकी सोच है, समझी? अपने ही मतलब समझ सकती हैं आप कितने बड़े गद्दार हैं, जो आज के बाद ना बांग्लादेश हमारा मित्र रहा और ना ही हमारा पड़ोसी रहा। हम ये पहले जाहिर मतलब बता देना चाहेंगे, ठीक है? और बांग्लादेश का आप जैसा हालात है ना, 5 साल में बांग्लादेश का नामो निशान मिट जाएगा, देख लीजिएगा। 5 साल मैंने ज़्यादा बता दिया। अंतरिम सरकार की मांग की जा रही है बांग्लादेश में, तो क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? जैसी स्थिति है इस समय, तो मतलब शेख हसीना अगर हट गई है तो उन लोगों की सरकार बन सकती है, तो उन्हीं लोगों की सरकार बन सकती है। और बांग्लादेश अब नहीं सुधर सकता मैम हालात। हम लोगों ने 150 करोड़ जो दिया था बांग्लादेश के विकास के लिए, मोदी सरकार से कहना चाहेंगे वो भी पैकेज वापस लिया जाए। बांग्लादेश के विकास में हमारे एक भी अगर रुपया गया तो सरकार के को भी हम नहीं छोड़ेंगे, उसको भी लपेटेंगे। और बांग्लादेश के आपके चैनल के माध्यम से लास्ट में हम ये कह देना चाहेंगे, जितने भी हमारे सनातन भाई हैं 100 करोड़ के, सभी एक हो जाए। जाति में मत बटिए आप लोग। हम किसी जाति से नहीं, सबसे पहले अगर जाति पूछा जाए आप धर्म बोलिए, हिंदू धर्म से हम आते हैं। यादव, भूमिहार, पंडित, चाहे जाति में मत बटिए। से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से ऊंची जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे? जब हिंदू धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे? किसी के नाम पे नहीं लिखा रहता है कि यादव है, भूमिहार है, राजपूत है, पंडित है। अगर मेरा कर्म अगर पंडित का है, मैं पढ़ता लिखता हूँ, तो जाति जनगणना होती है बिहार में। जाति जनगणना मूर्ख लोग कराता है जी। कौन सा आप बताइए ना, कौन सा ऐसा जाति है जिसमें गरीब लोग नहीं है? आप बताइए ना, कौन सा ऐसा जाति है? क्या बावन लोग गरीब नहीं है? जातीय जनगणना आपने बोला एक तरह से सही है। जातीय गणना आर्थिक स्थिति निकाला जाएगा ना, किस जाति में गरीब है।